अफगानिस्तान में 50,000 साल पहले भी इंसानी आबादी मौजूद थी और उसकी ज़राअत भी दुनिया की अव्वलीन ज़राअत में शामिल होती है। सन 2000 कब्ल मसीह में आर्यों ने अफगानिस्तान को ताराज किया, फिर ईरानियों ने उनसे छीन लिया। इसके बाद ये अरसा तक सल्तनत फारिस का हिस्सा रहा। 329 कब्ल मसीह में इसके कई हिस्से ईरानियों से सिकंदर आज़म ने छीन लिए, जिसमें बल्ख भी शामिल है, मगर यूनानियों का यह कब्ज़ा ज़्यादा देर न रहा। सिकंदर आज़म के मुख्तसर कब्ज़े के बाद सलेवसेड सल्तनत की जानशीन रियासत ने 305 कब्ल मसीह तक इस इलाके पर हुकूमत की, यहाँ तक कि उन्होंने इसका ज़्यादातर हिस्सा मौर्य सल्तनत को एक इत्तेहाद के मुआहदे के हिस्से के तौर पर दे दिया। मौर्यों ने हिंदू कुश के जुनूब के इलाके पर कंट्रोल किया, यहाँ तक कि तकरीबन 185 कब्ल मसीह में उनका तख्ता उलट दिया गया। उनका ज़वाल अशोक की हुक्मरानी के ख़त्म होने के 60 साल बाद शुरू हुआ, जिसके नतीजे में ओनान बख्तारोह ने इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया, मगर इसका बेशतर हिस्सा जल्द ही टूट गया और ये हिंद यूनानी बादशाहत का हिस्सा बन गया। दूसरी सदी कब्ल मसीह के अवाखिर में उनको हिंदस्तेउहे ने शिकस्त दी और निकाल बाहर किया। शाहरा रेशम पहली सदी कब्ल मसीह के दौरान नमूदार हुई और अफगानिस्तान ने इसके ज़रिए होने वाली चीन, हिंदुस्तान, फारिस और शुमाल में मौजूदा उज़्बेकिस्तान के शहरों बुखारा, समरकंद और खीवा के रास्ते तिजारत के साथ तरक्की की। इसके मरकज़ी मकाम पर अशिया और ख़यालात का तबादला हुआ, जैसे चीनी रेशम, फारसी चांदी और रोमन सोना, जबकि मौजूदा अफगानिस्तान का खिता ख़ास तौर पर बदख्शां के इलाके से लाल बदख्शां की कानकनी और तिजारत कर रहा था। पहली सदी कब्ल मसीह के दौरान पार्थेन सल्तनत ने इस इलाके को अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिया, लेकिन बाद में हिंद पार्थिया मकामी हुक्मरानों ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली। पहली सदी ईस्वी के वस्त से आखिर तक अफगानिस्तान में मरकूज़ वसी किशुन सल्तनत बुद्ध मत की सकाफत की अजीम सरपरस्त बन गई, जिससे पूरे खित्ते में बुद्ध मत को फ़रोग़ मिला। तीसरी सदी ईस्वी में सासानियों ने कुशानों का तख्ता उलट दिया था, फिर भी हिंद सासान इलाके के कुछ हिस्सों पर हुकूमत करते रहे। उनके बाद की दालायों का कब्जा हो गया